Hello everyone, you are watching your own learning center, Vikram Pathak Learning Center, and I am your facilitator, Vikram Pathak. In today's class, we are going to start a new series of BSCB book Radiance Class 6. हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं विक्रम पाठक लर्निंग सेंटर और आज का आपका यह क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 6 के अंग्रेजी का प्रथम पार्ट और फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है माई मदर। और यह लिखा गया है एन टेलर के द्वारा। एन टेलर एन टेलर आप लोग एन टेलर के विषय में जानते ही होंगे। एन टेलर जो थी, अंग्रेजी लेखिका थी। इनका पूरा नाम एन गिलबर्ट नी टेलर था और इनका जन्म 30 जनवरी 1782 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है और डेमाइस, जिसे हम लोग डेमाइस भी बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वह 20 दिसंबर 1866 को हुआ था। तो एन टेलर का जो बोर्न हुई थी, यह इनका जन्म हुआ था वह 30 जनवरी 1782 में, और इनकी मृत्यु हुई थी वह मृत्यु हुई थी 20 दिसंबर 1866 में। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि एन टेलर जो थी वह जैन टेलर की बहन थी। अब आप जैन टेलर को नहीं जानते होंगे बच्चों। जैन टेलर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कविता का नाम तो आपने सुना ही होगा या बचपन से पढ़ा अवश्य होगा। उसकी लेखिका जैन टेलर थी और यह उन्हीं की बहन थी, एन टेलर। और यह अंग्रेजी की बहुत ही अच्छी लेखिका थी। शी इज़ एन इंग्लिश पोएट एंड अ लिटरेरी क्रिटिक, यानी यह साहित्यिक आलोचक भी थी, यानी साहित्य की आलोचना भी यह करना चाहती थी। तो यह तो हुआ लेखक परिचय और राइटर इंट्रोडक्शन। इसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहले तो हमें यह जानना आवश्यक है कि जब हम लोग किसी ट्रबल यानी मुसीबत में होते हैं तो हमें एक ही वर्ड याद आता है, माँ। और यह याद ऐसे नहीं आता है, प्राकृतिक रूप से हमारे मुख से निकल पड़ता है, माई मदर। एन टेलर अपने इस कविता का स्टार्टिंग लाइन रखी है, हु सेट एंड वॉच माई इन्फेंट हेड when sleeping on my cradle bed and tears of sweet affection said my mother। इन लाइन्स में लेखिका एन टेलर कहना चाह रही है कि वह कौन है जो मेरे शिशु रूपी यानी बच्चे के रूप में जब मैं होता हूँ तो मेरे सर को बैठकर सहलाती है। जब मैं अपने पालना में, क्रेडल का यहाँ पे मीनिंग है पालना, एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन,
और खुशी के आंसू उसके छाँव में हम मुझे मिलता है, वह मेरी माँ है। इस कविता का दूसरा लाइन है, When pain and sickness made me cry, who gazed upon my heavy eye and wept for fear that I should die, my mother। सेकंड पैराग्राफ में एन टेलर कहती है कि जब मैं दुख में होता हूँ या बीमार होता हूँ और मैं चिल्ला रहा होता हूँ, तो कौन भारी आंखों से मुझे एकटक निहारती है, एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई, और इस डर से रोती है कि कहीं कहीं इससे मेरी मृत्यु ना हो जाए, वह मेरी माँ है। Who ran to help me। थर्ड पैरा है, Who ran to help me when I fell and would some pretty story tell or kiss the place to make it well, my mother। थर्ड पैरा में एन टेलर कहना चाहती है, जो कि पोइटेस है, कि कौन है जो मुझे गिरते देख करके दौड़ कर आती है और मुझे सुंदर और आकर्षक कहानियाँ सुनाती है, और मेरे गिरने के बाद उस स्थान को चूम कर कहती है कि ठीक है, अब ठीक हो जाएगा, वह मेरी माँ है। और फोर्थ पैराग्राफ में पोइटेस कहना चाहती है, एंड कैन आई एवर सीज टू बी affectionate and kind to thee, who was so very kind to me, my mother। और वह कौन है जिसका होना कभी बंद ना हो, और कौन मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, और मेरे प्रति कौन है जो सबसे दयालु है, वह मेरी माँ है। और ऐसा कहना उचित भी है लेखिका का, पोइटेस का, बिकॉज माँ से ज़्यादा दयालु और कोई हो भी नहीं सकता है किसी भी बच्चे के लाइफ में उसके लिए। फिफ्थ पैराग्राफ में पोइटेस कहती है, आह नो द थॉट आई कैन नॉट बियर, एंड इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, आई होप आई शैल रिवार्ड दाई केयर, माई मदर। यानी कि मेरे मन में यह विचार आता है कि हे भगवान, मेरे जीवन को बचा करके रखना, और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे वह पुरस्कार दीजिएगा कि मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकूं। और लास्ट पैराग्राफ में पोइटेस कहती है, When thou art old, feeble and grey, my healthy arm shall be thy stay, and I will soothe thy pain away। कहता है इसमें पोइटेस अपनी माँ से कहना चाहती है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, कमज़ोर हो जाओगी, वृद्ध हो जाओगी, मेरे जो स्वस्थ हाथ है वह तुम्हें ठहरा लेंगे, और मैं तुम्हारे सभी दुख दर्द को शांत कर दूंगा, ऐसी मेरी माँ। इस प्रकार से इस कविता को एन टेलर ने बड़े ही अच्छे शब्दों में लिखा है। एन टेलर जो कि एक महान लेखिका है, इसके माध्यम से कहना चाहती है कि, और यह एक थीम प्रस्तुत करना चाहती है कि किस तरह से एक बच्चे के जीवन में उसकी माँ का अहमियत होता है। इस बच्चे के लिए कोई कुछ हो ना हो, माँ सब कुछ होती है। उसको कवित्री और पोइटेस ने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर आप लोग ऐसी ही और वीडियोस चाहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, उससे नेक्स्ट चैप्टर, ये एक सीरीज है, तो
आप लोग कमेंट करें और अपने यूट्यूब चैनल विक्रम पाठक लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ बाय।